हेलो, नमस्ते एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने एंग्जाइटी के बारे में बात की थी। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने बॉलीवुड मूवीज़ देखना क्यों छोड़ दिया। कुछ बॉलीवुड स्टार्स की जो बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है, अपने आप को सब कुछ समझते हैं, बट मैं उनकी मूवीज़ नहीं देखती। थोड़ा सा हैवी और लंबा होगा ये वीडियो, बट आई होप कि आप इस वीडियो को देखें। भले ही आप उसके बाद मुझसे नफरत करें या मुझे अनसब्सक्राइब कर दें, बट बिकॉज इट इज़ द राइट थिंग टू डू। सो हियर वी गो। ओके, सो हर किसी का अपना नेशनलिज्म दिखाने का, अपनी देशभक्ति दिखाने का एक तरीका होता है। और मेरा तरीका ये है कि मैं मेरे देश के खिलाफ जो भी बोलता है या देश के खिलाफ गतिविधियां करने वालों के साथ जो रहता है या गतिविधियां जो करता है, मैं उनका बॉयकॉट करती हूँ, मैं उनके खिलाफ बोलती हूँ। दे आर रॉन्ग इन माई आइज, सो आई कम्प्लीटली बॉयकॉट देम। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आई बॉयकॉटेड बॉलीवुड मूवीज़। एंड इट्स बिन, आई गेस, हो चुके हैं मुझे 4-5 साल से मैंने बॉलीवुड मूवीज़ देखना छोड़ दिया। नाउ मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ यू सी अबाउट बॉयकॉटिंग बॉलीवुड मूवीज़ वुड से कि हम खान्स की मूवीज़ नहीं देखेंगे। मेरे ख्याल से जो भी इंसान देश के खिलाफ बोलता है, बी इट अ खान, बी इट अ हिंदू, एनीवन, कोई भी हो, वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, आई एम अगेंस्ट दैट। सो आई एम नॉट जस्ट अगेंस्ट खान्स, आई एम अगेंस्ट द होल बॉलीवुड मेजरली बिकॉज एवरीवन इज़ द सेम देयर। लेट अस स्टार्ट विद अक्षय कुमार। अक्षय कुमार इज़ अ हिंदू, सो यू वोंट जज मी फॉर बीइंग अगेंस्ट अ रिलीजियस कम्युनिटी। आजकल बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट बन रहे हैं, मोदी जी के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, बट लेट मी टेल यू गाइस, मोदी जी के साथ इंटरव्यू करने से या बीजेपी का सपोर्ट करने से कोई नेशनलिस्ट नहीं बन जाता। नेशनलिज्म दिल से आता है और वो आपके कैरेक्टर में झलकना चाहिए। तो इनकी मूवी आई थी OMG, तब इन्होंने बोला था हम शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाने की जगह क्यों ना वो दूध किसी गरीब को दे दे। इस तरीके की इन्होंने कुछ बकवास बातें की थी, विच आई डोंट नो एनी अदर एक्टर फ्रॉम एनी अदर रिलीजन और एनी अदर कम्युनिटी would say about their worshipped ones. Of course, we should do social work, but it's not like कि आप फिर blasphemous चीज़ें बोले। blasphemous means किसी religion के जो gods हैं या उनके बारे में कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें बोलें, that is not right। ठीक है, आपको social work करना है, आप करिए, मैं भी करती हूँ, बट दैट डजंट मीन कि मैं शिव जी पे दूध जल चढ़ाना बंद कर दूँगी। इट इज़ माई रिलीजियस बिलीव। मुझे अगर उस चीज़ से शांति मिलती है तो मैं वो करूँगी। तो उनके ऐसे कुछ ऐसे बकवास बयान हैं ऑनलाइन जो मैंने देखे, मैंने एनालाइज़ किए और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अक्षय कुमार वो भी एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। सो आई विल नॉट वॉच हिज मूवीज़ टू। जो नाम आता है बहुत बड़ा, किंग खान का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इन लोगों के पूरे नाम भी नहीं लेना चाहती। आई डोंट वांट कि इनके बारे में कोई भी डिस्कशन हो मेरे आस-पास भी। सो मैं इनका नाम लेना भी अवॉइड करती हूँ। वी हैव सम निकनेम्स फॉर देम, दैट इज़ अ सीक्रेट। सो किंग खान, जिनको किंग खान इस देश की जनता ने बनाया है, उनके कुछ ऐसे बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान आए हैं देश के बारे में, जैसे उनको देश इंटॉलरेंट लगता है। उनको लगता है कि यहाँ पे रहना मुश्किल है और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट हो गए हैं, चीज़ों को गहराई से समझते नहीं हैं, जज नहीं करते हैं। लेट मी टेल यू मिस्टर शाहरुख खान, इस देश ने ही आपको किंग खान बनाया है। नाउ यू आर इन इंडिया एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट इंडिया एंड यू कैन नॉट कॉल इंडिया इंटॉलरेंट बिकॉज वी आर नॉट। एंड आप अपनी इस तरह की आपत्तिजनक चीज़ें करके स्टिल किंग खान बने हुए हैं। ये भी इंडिया वालों की ही आपको दी हुई एक सौगात है, बिकॉज हम इतने भोले हैं, तुरंत ही किसी पे भरोसा कर लेते हैं। आपने 3-4 चीज़ें अच्छी बोल दी, हम लोगों ने भरोसा कर लिया कि ओह दिस मैन इज़ गुड, बट यू आर एक्चुअली डूइंग थिंग्स अगेंस्ट वेरी सोल ऑफ इंडिया। यू आर इन्वॉल्व्ड इन थिंग्स गोइंग ऑन इन सम अदर इस्लामिक कंट्रीज। यू हैव फोटोज विद some controversial people over there। मैंने इनकी भी मूवीज़ देखना बंद कर दिया। मुझे ये काफ़ी अच्छे लगते थे पहले, बट आई हैव बॉयकॉटेड हिम टू। Up next is Deepika Padukone, who is also considered a big star in India, and I think you don't remember, but एक टाइम ऐसा हुआ था जब जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी में से नारे निकले थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, और इन टुकड़े करने वालों के साथ जो लोग थे उनका सपोर्ट करने मिस दीपिका पादुकोण JNU में जाके खड़ी हो गई थी। आप लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। दिस इज़ इनफ फॉर मी टू नॉट वॉच हर मूवीज़। नेक्स्ट है आपके फेवरेट भाईजान सलमान, जिन्होंने अभी इंडिया पाकिस्तान के वॉर के टाइम पे कुछ भी नहीं बोला था, और उन्होंने लास्ट में जब सीज़ फायर हो गया तब उन्होंने एक ट्वीट डाली, थैंक गॉड फॉर द सीज़ फायर। दैट ट्वीट वॉज डन बिकॉज उनको लगा कि ये चीज़ उनके काफ़ी जो गहरे चाहने वाले हैं उनको बहुत अच्छी लगेगी कि ओह सीज़ फायर हो गया, ओह ये तो हमारी साइड में है। बट देन उनको रियलाइज़ हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर थिंकिंग सेंसिबली दीज डेज। थोड़ा सा अपना सेंस लगाने लगे हैं लोग, तो उनको लगा कि ये चीज़ उनके अगेंस्ट में चली जाएगी, एंड देन उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। तो उन्होंने पहले भी बहुत ऐसी चीज़ें बोली हैं। आई हैव watched his interviews, which you people do not watch, you should watch। उसमें उन्होंने काफ़ी देर उस टाइप की चीज़ें बोली हैं। सो नो थैंक्स भाईजान, यू आर नॉट माई भाईजान। ब्लैक बक केस, आपने काला हिरन भी मारा है,
बट स्टिल यू आर फेवरेट ऑफ दीज पीपल बट नॉट माइन। नाम लेते रहूँगी तो इट्स ऑलमोस्ट अ वेरी बिग लिस्ट। आमिर खान की बीवी को तो इस देश में रहना मुश्किल लगने लग रहा था, बट फिर भी आई डोंट नो, पता नहीं उन्होंने ये देश छोड़ा क्यों नहीं। आज तक भी वो यही रहते हैं और मिस्टर परफेक्शनिस्ट का टैग लेके घूमते हैं। करण जौहर हो गए, हु हरास्ड सुशांत सिंह राजपूत ओपनली ऑन हिज शो। सुशांत सिंह राजपूत एक आउटसाइडर थे जिसने अपने बल पे अपना मुकाम बनाने की कोशिश की बॉलीवुड ने, और कैसे बॉलीवुड ने उनको एक तरीके से अलग थलग करके उस लड़के को इतना मजबूर कर दिया कि ही वेंट इनटू डिप्रेशन। तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोना बी वॉचिंग धर्मा मूवीज़। मैं करण जौहर की कोई मूवीज़ नहीं देखने वाली, और किसी भी ऐसे स्टार की कोई मूवी नहीं देखने, इंक्लूडिंग अमिताभ बच्चन, बिकॉज ही इज़ अ वेरी बिग स्टार, ही इज़ अ स्टार ऑफ द मिलेनियम। उनके टैलेंट की कोई तुलना नहीं कर सकता है। उनके पास एक आवाज़ है, एक प्लेटफॉर्म है चीज़ें बोलने के लिए, शेयर करने के लिए, जो बहुत सारे लोग सुनेंगे और उससे अफेक्ट होंगे, बट स्टिल उन्होंने कभी भी एक अच्छे समय पर या ज़रूरत के समय पर अपनी आवाज़ नहीं उठाई है। हमेशा बहुत बाद में जाके, जब बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हो गई, तब उन्होंने कुछ छोटा-सा बोला होगा। लाइक जैसे अभी उन्होंने किया था ये चीज़ इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे ट्वीट में। उन्होंने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने अपने देश के प्राइम मिनिस्टर का नाम भी क्लियरली नहीं लिखा है उस ट्वीट में, बट उनके की जो आवाज़ बहुत लोगों को इफ़ेक्ट कर सकती है, बहुत लोगों को मोटिवेट कर सकती है अच्छी चीज़ें करने के लिए, उन्होंने अपनी उस आवाज़ का कभी यूज़ नहीं किया है। एंड विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल हिज टैलेंट, I personally feel he could have done better in life with all the power and all the influence that he has in his hands. So there is a long list of Bollywood stars and the producers and directors who make movies based on propagandas. अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए ये लोग मूवीज़ बनाते हैं। एक्टर्स उनकी मूवीज़ करते हैं क्योंकि उनको पैसे चाहिए, और पैसे के नैरेटिव के हिसाब से ही अपना वो कैरेक्टर सेट करते हैं। आपने देखा होगा आजकल बॉलीवुड के लोगों को कुछ ज़्यादा ही नेशनलिज्म की बातें आने लगी है, बिकॉज़ उनको पता है कि थोड़ा सेंसिबली सोच रही है ये जनता, और अब हमारा ये बिल्कुल ही उल्टा वाला नैरेटिव नहीं चलेगा। तो वो धर्म के बारे में, देश के बारे में बातें करने लगे हैं, विच इज़ नॉट देयर ट्रू साइड, डोंट फॉल फॉर इट। उनका जो कैरेक्टर पहले था वही उनका कैरेक्टर है। सिर्फ पैसे कमाने की वजह से, उस मॉनेटरी बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना ये कैरेक्टर चेंज किया है कुछ दिनों पहले। यू ऑल टू थिंक सेंसिबली, आप अपना दिमाग लगाएं, चीज़ों को रिसर्च करें, और फिर ही कोई बॉलीवुड मूवी देखने जाएं। कौन सा एंटरटेनमेंट इम्पॉर्टेंट है? वो एंटरटेनमेंट जिसके पार्टिसिपेंट्स आपके देश के खिलाफ बोलते हैं, वो एंटरटेनमेंट आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। यू डोंट नीड दैट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। अच्छी मूवीज़ भी बनती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखिए, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़िए, जो ट्रू स्टोरीज़ पे बेस्ड चीज़ें हैं वो देखिए, गूगल करिए, थोड़ा सा अपनी जानकारी बढ़ाइए, एंड आई विश कि आप थोड़ा सा सेंसिबली सोचेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। नेक्स्ट टाइम से थोड़ी छोटी वीडियोज़ बनाऊँगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरे हमेशा रहेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।